आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अगर हम हाथ की शेप को देखते हैं तो हथेली जो है ये स्क्वायर है और उंगलियां हथेली की निस्बत छोटी हैं और हाथ पर लकीरें भी कम पाई जाती हैं। तो ऐसे हाथ को हम अर्थ शेप हैंड कहते हैं। अर्थ हैंड वाले लोग बड़े बासलाहियत लोग होते हैं और ये लोग अमली लोग होते हैं। जज्बाती तौर पर भी बहुत ज़्यादा मज़बूत होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी ये लोग मज़बूत होते हैं। फितरत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं और ये लोग ख़ानदान पर मबनी लोग होते हैं। इनका कंबाइन फैमिली सिस्टम होता है और ये लोग मिलजुल कर रहते हैं और ये कोई ऐसी जॉब करते हैं जिनसे इनके लोगों के साथ रबते रहें। ये सोशल जॉब करते हैं। अमूमन पॉलिटिशियंस के हाथ भी अर्थ हैंड शेप होते हैं और जिस्मानी तौर पर भी बड़े मज़बूत होते हैं और दबाव के हालात में भी ये आसानी से मामलात को संभालते हैं। कोई भी मुश्किल आन पड़े या कोई भी मसला हो जाए, ये अपने आप पर काबू रखते हैं और बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत ये उन मसाइल से निकल आते हैं। अगर हम बात अंगूठे की करें तो अंगूठा मौजू हद तक लंबा है और अंगूठे और उंगली के दरमियान फासला भी मौजू है, ना इतना ज़्यादा फासला है ना इतना कम फासला है। तो ऐसे लोग जो होते हैं एतदाल पसंद लोग होते हैं और ये लोग होश से काम लेते हैं। और अगर हम बात करें अंगूठे की लंबाई की तो अंगूठा भी अच्छा लंबा है और अंगूठे की दोनों पोरों के दरमियान तवाज़ुन पाया जाता है। तो ऐसे लोगों के अंदर जहानत होती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, जुर्रतमंद होते हैं और ये लोग मुश्किल हालात में बेहतरीन हिकमत अमली करते हैं, दूर अंदेश भी होते हैं, मनसूबाबंदी भी अच्छी करते हैं और इनकी तबीयत में थोड़ी सी गर्मी भी होती है। अगर हम बात करें अंगूठे के ऊपर इसकी तो ये ऑर्डन आई कहलाती है। ये जो आँख है ऑर्डन आई दूर अंदेशी को ज़ाहिर करती है। ऐसे लोगों की सिक्स सेंथ बड़ी कमाल होती है। ये लोग मुश्किल को पहले से भांप लेते हैं और हर चीज़ की ऊंच नीच देखकर फ़ैसला करते हैं। इसी के साथ ही ये पहली पोर विल पावर को ज़ाहिर करती है, दूसरी पोर लॉजिक को ज़ाहिर करती है। इन दोनों पोरों के दरमियान जो है फ़ासला बराबर है, तवाज़ुन पाया जाता है। ये भी इतनी ही लंबी है, दूसरी पोर भी इतनी ही लंबी है। तो ऐसे लोग जो होते हैं अपने नज़रियात को अमली जामा पहनाने की सलाहियतें रखते हैं और ये लोग मुनफरिद शख्सियत होते हैं। ये बड़े ख़ुददार भी होते हैं। इनके अंदर क़ुव्वत फ़ैसला भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ये कोई भी काम करने से पहले उसकी ऊंच नीच को देखते हैं कि कहीं मुझे इसमें नुकसान तो नहीं आएगा या मुझे इस चीज़ से ये फ़ायदा होगा या ये नुकसान होगा। ये हर चीज़ को तवाज़ुन में रखते हैं। और उंगलियों की हम बात करें तो उंगलियों के जो ये सिरे हैं ये चपटे हैं। तो ऐसे लोगों के अंदर तकनीकी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर हम लकीरों की बात करें तो ये लकीर ज़िंदगी की लकीर कहलाती है, ये लकीर दिमाग की लकीर कहलाती है, ये लकीर दिल की लकीर कहलाती है, ये किस्मत की लकीर है, ये शोहरत की लकीर है, ये कामयाबी की लकीर है, ये तासुराती लकीर है। इस हाथ के ऊपर अगर हम देखते हैं तो एक बड़ी शानदार लकीर है जो कि दिमाग की लकीर से निकलती है, वो एम्बिशन लाइन है। इस लकीर को एम्बिशन लाइन कहते हैं और इस उभार को माउथ ऑफ जुपिटर कहते हैं। ये एम्बिशन लाइन है। अब एम्बिशन लाइन जो है ये दूरअंदेशी को भी ज़ाहिर करती है, जहानत को भी ज़ाहिर करती है, उम्दा ख़यालात को भी ज़ाहिर करती है, मगर सबसे ज़्यादा जो ये मदद करती है ये मकासद में कामयाबी को ज़ाहिर करती है कि ऐसे लोग आला मकासद, ऐसे लोगों के बड़े आला मकासद होते हैं और ये उनके हसूल के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और ये अपनी मज़बूत क़ुव्वत इरादी की बदौलत और आला ज़हनी सलाहियतों की बदौलत जहाँ काम करते हैं या जो काम करना चाहते हैं उसमें बुलंद मर्तबा हासिल करते हैं, क्योंकि ये लोग बड़े बासलाहियत लोग होते हैं। अगर हम बात करें इसकी तो ये माउथ ऑफ जुपिटर कहलाता है। ये इस हाथ पर बड़े शानदार अंदाज में पुरगोश्त है। तो ऐसे लोगों के अंदर इज़्ज़त का तसव्वुर बहुत ज़्यादा बुलंद होता है। ये लोग इज़्ज़त करने वाले लोग होते हैं और ये इज़्ज़त करवाने वाले लोग होते हैं। ये अपनी ज़ात पर कोई हर्फ नहीं आने देते। ज़िंदा दिल भी होते हैं, पुरुमीद भी होते हैं, इंतहाई आला ज़र्फ़ लोग होते हैं।
ये कोई ऐसे काम नहीं करते, ना कोई ऐसी हरकत करते कि जिससे किसी की ज़ात पर कोई नुकसान आए। खुशगुफ्तार भी होते हैं और इल्म दोस्त होते हैं और तबीयत नेक होते हैं, दूसरों की इज़्ज़त करते हैं। ख्वाहिशात भी इनकी बहुत ज़्यादा बुलंद होती हैं और खुली और दो टोक बात करते हैं। इस्लाही जहनीत के मालिक होते हैं, मगर इनको अपनी कदर व कीमत का बहुत ज़्यादा एहसास होता है। और इसके ऊपर जो है ये रिंग ऑफ सुलेमान है। रिंग ऑफ सुलेमान पुरकशिश शख्सियत की तरफ निशानदेही करता है कि ऐसे लोग जो होते हैं ये बड़े पुरकशिश होते हैं, अच्छे रंग ढंग के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, अच्छा लिबास पहनते हैं, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं इनकी, और इल्म दोस्त होते हैं, ये हर चीज़ की रिसर्च करते हैं। इसके साथ ही ये उभार माउट ऑफ सैटर्न कहलाता है। ये मिजाज में संजीदगी को ज़ाहिर कर रहा है और तारीख पहलुओं पर सोच विचार को ज़ाहिर कर रहा है, अक्लमंदी को भी ज़ाहिर कर रहा है और उलझे हुए मौज़ूआत की तरफ भी ज़ाहिर कर रहा है। ऐसे लोग आर्जी खुशियों से गुरेज करते हैं, हमेशा मुस्तकबिल के हवाले से लंबी प्लानिंग करते हैं ताकि आने वाला वक्त इनका बेहतर गुज़रे। मजहबी एतबार से भी ये बड़ी गहरी समझ बूझ रखते हैं और जिस्मानी अय्याशियों से ये लोग गुरेज करते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जिसमें पैसे का ज़िया हो। इसके साथ ही ये उभार माउट ऑफ अपोलो कहलाता है। माउट ऑफ अपोलो का ताल्लुक़ हमारी स्किल्स के साथ होता है और हमारी खुश मिजाजी के साथ होता है और किसी न किसी फ़न के साथ ताल्लुक़ होता है। आपके हाथ के ऊपर अगर ये उभार अच्छे तरीके से डेवलप होगा तो यकीनी तौर पर आपके पास कोई स्किल्स होंगे और उन स्किल्स की बदौलत ही आप काम करेंगे। इसके ऊपर ये एक लकीर सन लाइन कहलाती है। ये किसी फ़न में महारत की तरफ निशानदही करती है और उस फ़न की बदौलत बरसरे रोज़गार होने को ज़ाहिर करती है। इन हाथ के ऊपर माउट ऑफ जुपिटर, माउट ऑफ सैटर्न और माउट ऑफ अपोलो, ये तीनों उभार अच्छे तरीके से पुरगोश्त हैं। ऐसे लोग खुले दिमाग के और बड़ी सोच के मालिक होते हैं, ज़हीन होते हैं, फ़तीन होते हैं, दूसरों के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात रखते हैं। आखिर में ये उभार माउट ऑफ मरकरी कहलाता है। माउट ऑफ मरकरी भी इस हाथ पर अच्छे तरीके से डेवलप है, मगर ये थोड़ा सा सरका हुआ है माउट ऑफ अपोलो की तरफ। तो ये भी बेहतरीन जहनी सलाहियतों को और बेहतरीन ज़बान की सलाहियतों को और कारोबारी सोच को ज़ाहिर करता है और अमली इंसान की तरफ निशानदेही करता है। ऐसे लोग नफ़ा नुकसान के बारे में सोच के चलते हैं। अब इस हाथ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये अमूदी ख़त पाए जाते हैं। ये वर्टिकल लाइंस कदीम पामिस्ट्री में इसको हीलिंग लाइंस कहते थे, मगर जदीद पामिस्ट्री में इसको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन क्लास हैंड। जो लोग जिन लोगों के हाथ पर ये लकीरें होंगी उनका हाथ एडमिनिस्ट्रेशन क्लास का हाथ कहलाएगा। ये लोग जिस फील्ड में भी होंगे उस फील्ड के अंदर ये लोग एडमिनिस्ट्रेशन में होंगे। साथ ही ये माउट ऑफ मून है। ये आला समझ बूझ, समझ वजदान को ज़ाहिर करता है, बैरून मुल्क सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। माउट ऑफ मून और माउट ऑफ जुपिटर अच्छे तरीके से डेवलप हैं तो यकीनी तौर पर उम्रे की या हज की सादत ये भाई ज़रूर हासिल करेंगे। साथ ही ये माउट ऑफ वीनस है। ये बहुत अच्छे तरीके से पुरगोश्त है। ये अच्छी सेहत को ज़ाहिर करता है, गर्म जोशी को ज़ाहिर करता है और ऐसे लोग जो होते हैं ये दूसरों से मोहब्बत भरा रवैया रखते हैं, खेलों के भी शौकीन होते हैं, ख़ानदान के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ होता है, ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जोश और वलवला इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बेहतरीन सेहत होती है और जिनसी मामलात के अंदर भी ये गहरी दिलचस्पी रखते हैं, हुस्न के कदरदान होते हैं, जोश व खरोश से ये लोगों के साथ मिलते हैं और ख़ूबसूरत नज़ारों के शौकीन होते हैं। मगर यहाँ पर ये जो सुर्ख धब्बे हैं ये बुखार की अलामत को ज़ाहिर करते हैं। जिसके हाथ के ऊपर सुर्ख धब्बे हों तो ऐसे लोगों को बुखार काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। इसके बाद अगर हम लाइंस की बात करें तो ये दिमाग की लकीर और ज़िंदगी की लकीर आगाज़ में जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये जो बात करते हैं एहतियात के साथ करते हैं, वालदैन के साथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं।
मगर जो दिमाग की लकीर है वो ज़िंदगी की लकीर के अंदर से निकलती है। तो अमूमन ऐसे लोगों को कमर की तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, रीढ़ की हड्डी का या कमर की तकलीफ़ का इनको सामना करना पड़ता है। दिमाग की लकीर बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि बेहतरीन जहनी सलाहियतों को ज़ाहिर करती है। ज़िंदगी की लकीर भी काफ़ी अच्छी है, मगर उम्र के आखिरी हिस्से में एक बड़ा जजीरा पाया जाता है जो तकरीबन 50 साल की उम्र में किसी ऑपरेशन की तरफ निशानदेही करती है। इसके साथ अगर हम बात करें किस्मत की लकीर की, तो किस्मत की लकीर 35 साल की उम्र तक बेहतरीन चलती है। 35 साल की उम्र के बाद ये डबल होना शुरू हो जाती है। इसको लैडर ऑन माउथ ऑफ सैटर्न कहते हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप तरक्की करते हैं ऐसे लोग, और तकरीबन 42 साल की उम्र में इनके ज़राए आमदन भी डबल होना शुरू हो जाएंगे। मगर एक फ़ाल्ट है, वो है माउथ ऑफ सैटर्न के ऊपर क्रॉस होना। ये क्रॉस नुकसान को ज़ाहिर करता है। ये माली नुकसान भी हो सकता है, जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है, इसलिए एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इसी मकाम पर जो शोहरत की लकीर है वो टूटती है, तो कोई माली नुकसान की तरफ ये निशानदेही करती है। अलबत्ता तकरीबन 42 साल की उम्र के बाद ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा मुस्तहकम हो जाएगी माशी तौर पर भी, क्योंकि सन लाइन भी गहरी है और किस्मत की लकीर भी गहरी है। ओवरऑल एक शानदार हाथ है। और अगर हम माउट्स की बात करें तो तमाम माउट्स अच्छे तरीके से डिवेल्प हैं, जो कि राजा योग की अलामत बताते हैं। पामिस्ट्री में राजा योग से मुराद ये है कि जो शख्स जिस फील्ड में भी होगा वो उस फील्ड में उसका राजा महाराजा करेगा। अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों की बदौलत ये खूब तरक्की करेगा।